Hello students, let's understand this question. The question is BOH whole thrice plus NaOH. This is in equilibrium with NaBOH whole 4. How can this reaction be made proceed in forward direction? And we have these four options. First is addition of cis 1,2-diol. Second is addition of borax. Third is addition of trans 1,2-diol. And fourth is addition of Na2HPO4. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर ये रिएक्शन हम फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो हम इन चार ऑप्शंस में से क्या कर सकते हैं. सो in this question we have been given this reaction which is BOH whole thrice plus NaOH. This is in equilibrium with NaBOH whole 4. इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड लेके जाना है. तो अगर हम देखें यहाँ से इक्विलिब्रियम है दोनों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में. एंड अगर हम इक्विलिब्रियम के लॉजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, इन ऑर्डर टू प्रोसीड द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी. हम बोल सकते हैं टू शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. या तो हम प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर सकते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, या रिएक्टेंट्स की अमाउंट को बढ़ा दे. रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाने वाला कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं है, यानी हमें प्रोडक्ट की अमाउंट को कम करना होगा. तो NaBOH whole 4 इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम इसको रिएक्ट करेंगे विद cis 1,2-diol. like if we have cis 1,2-diol and we react it with this ion which is BOH whole 4 negative. अगर इस आयन के साथ इसका रिएक्शन हो हम इस तरीके से लिख सकते हैं दिस इज नेगेटिव. इस आयन के साथ जब ये डायोल सिस फॉर्म में रिएक्ट करता है तो ये यहाँ से किलेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, यानी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें वी हैव अ किलेटेड कॉम्प्लेक्स जिसमें इस तरीके से किलेट रिंग बनेगी with boron like this and we get water molecules. यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा. तो अगर हम देखें इसके लिए हमें डायोल के 2 मोल्स चाहिए क्योंकि एक किलेट रिंग इस तरफ से बनेगी और एक किलेट रिंग इस तरफ से बनेगी एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होंगे. तो एक तरीके का किलेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन या इसकी अमाउंट कम हो जाएगी एंड रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. यानी हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग cis diol to decrease the amount of NaBOH whole 4. तो इसकी अमाउंट को कम करने के लिए हमने cis diol यूज किए. if we see the options that is given in the first option. अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी डायोल ऐड किया है लेकिन ये ट्रांस है. ट्रांस डायोल से किलेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, so that is why we need cis diol. So it is given in the A option. So we can say that the correct option is A. We have a series of reaction where some of the compounds are missing. X and Y respectively are, and we have these 4 options जिसमें कुछ X and Y के हमें options given है. हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है एंड देन हमें पता चलेगा कि X and Y क्या है. तो अगर हम देखें सबसे पहले रिएक्शन है H3BO3 को अगर हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये यहाँ से डिहाइड्रेट होगा, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा and it will convert to HBO2. this is metaboric acid. फिर हम इसको अगर हीट करते हैं at 160 डिग्री सेल्सियस तो ये फिर से डिहाइड्रेट होगा and it will form H2B4O7. this is
टेट्राबोरिक एसिड, एंड देन हम इसको फाइनली अगर रेड हॉट कंडीशंस में हीट करते हैं तो ये बिल्कुल एनहाइड्रस हो जाता है एंड ये मिलता है हमें B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम यहाँ देखें एक्स एंड वाई हमें बताना था, तो एक्स क्या है, मेटाबोरिक एसिड, एंड वाई है टेट्राबोरिक एसिड। सो दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। So we can say that the correct option is A. Which one of the following compounds does not exist? And we have these four options. हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सबके सब सब्स्टिट्यूटेड बोरेन के फॉर्मूलाज हैं। तो अगर हम यहाँ पे डाइबोरेन का स्ट्रक्चर समझते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डाइबोरेन का, यानी 4 हाइड्रोजन ये वाले टर्मिनल हाइड्रोजन हैं एंड 2 हाइड्रोजन है बीच वाले ब्रिज हाइड्रोजन। एंड ब्रिज हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एंगेज्ड है इन दी ब्रिज बॉन्डिंग। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो दैट इज B2H6, लेकिन उसमें से 2 हाइड्रोजन जो ब्रिज में इन्वॉल्व है वो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है जिसमें 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है एंड 2 रिप्लेस हुए हैं, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं और 3 रिप्लेस हुए हैं, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद अगर हम सी ऑप्शन देखें तो उसमें 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, यानी ये 4 रिप्लेस हो सकते थे। लेकिन फिफ्थ ऑप्शन में 5 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैं, वो पॉसिबल नहीं है, यानी 2 हाइड्रोजन ये वाले रिप्लेस नहीं हो सकते। तो वी कैन से नॉट मोर देन 4 hydrogens can be replaced by methyl groups in B2H6। तो अगर हम देखें उस बेस पे डी ऑप्शन जो कंपाउंड हमें गिवन है दैट इज नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, a gas other than HCl is obtained in, and we have these 4 options. First is BCl3 and H2. Second is lithium aluminum hydride reacts with BF3. Third is both, and fourth is none of these. यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि क्या किसी रिएक्शन में HCl के अलावा कोई और गैस बन सकती है। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट रिएक्शन हमें गिवन है BCl3 का with hydrogen and it is reacted in silent electric discharge। यहाँ से अगर हम देखें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है that is B2H6, along with that we get HCl। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं so 2 moles of this reacts with 6 moles of H2 to give B2H6 and 6 moles of HCl। Now HCl is a gas and B2H6 is also a gas। तो ये दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे, यानी फर्स्ट रिएक्शन से हमें कोई ऐसी गैस मिल रही है विच इज अदर देन HCl। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें विच इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं BF3 के साथ। तो BF3 के साथ जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा एंड यहाँ से मिलेगा B2H6 which is again a gas and we get lithium fluoride and aluminium fluoride as the byproducts। तो अगर हम यहाँ पे देखें रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएंगे 3 मोल्स, इसके 4 मोल्स, 2 moles of B2H6, 3 moles of lithium fluoride and 3 moles of aluminium fluoride। यानी हमें HCl के अलावा B2H6 गैस इसमें भी मिल रही है। तो दोनों ही रिएक्शन से B2H6 गैस फॉर्म हो रही है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, that is both। So we can say that the correct option is C। When an inorganic compound X
having 3 center 2 electron as well as 2 center 2 electron bonds reacts with ammonia gas at certain temperature gives a compound Y isostructural with benzene. Compound X with ammonia at high temperature produces a hard substance Z. Then, and we have these 4 options. X is B2H6. That is the first option. Second option is Z is known as inorganic graphite. Third option Y is B3N3H6 and fourth is all are correct. यानी हमें इस रिएक्शन के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. So in this question we have been given that a compound X which has both 2 center 2 electron bonds and 3 center 2 electron bonds reacts with ammonia and it forms Y, and then this Y is isostructural with benzene. This X further reacts at high temperature with ammonia to form a hard substance Z, यानी यही X का Z में भी conversion हो रहा है अमोनिया के साथ react करके, and this is a hard substance, and हमें बताना है इनमें से कौन सा statement सही है. So if we see these reactions, हमें reactions complete करने हैं, फिर हमें पता चलेगा X, Y, Z क्या है. X के बारे में हमें hint given है that it has both type of bonds 2C2E and 3C2E. That means हम बोल सकते हैं कि X डाइबोरेन है यानी it is B2H6. Reactions अगर हम देखें B2H6 को अगर हम react करते हैं with ammonia, लो टेम्परेचर पे अगर ये रिएक्शन हो तो कंपाउंड बनता है B3N3H6. तो ये वो कंपाउंड हो जाएगा Y, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बेंजीन जैसा होता है. इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बोराजीन बोलते हैं इसे. सो बोराजीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन. बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं. यहाँ पे इस तरीके के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर से. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H6 यानी ये Y है. फिर हमने इसी X का यानी B2H6 का रिएक्शन किया अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे, यानी B2H6 रिएक्ट्स विद अमोनिया एट हाई टेम्परेचर. तब यहाँ से कंपाउंड फॉर्म होता है बोरॉन नाइट्राइड का पॉलीमर, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं दिस इज दी Z कंपाउंड. ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ये हार्ड भी होता है, एंड हम इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं क्योंकि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा. सो वी कॉल इट इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट. तो Z हमारे पास हो गया बोरॉन नाइट्राइड का पॉलीमर. सो इफ वी सी दी ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है दैट X is B2H6, दैट इज करेक्ट. सेकेंड इज Z is known as inorganic graphite, that is correct. Third is Y is B3N3H6, that is also correct. That means सारे ही स्टेटमेंट सही हैं. तो हम बोल सकते हैं that the correct option is D. I hope it is clear to you now. Thank you.